अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कब क्या कह दे और अपने ही बयान से पलट जाए, इसका अंदाजा लगाना बड़ा ही राजनीतिक पंडितों के लिए भी मुश्किल होता जा रहा है। अभी कुछ समय पहले ही पूरी दुनिया उस वक्त हैरान रह गई थी जब ट्रंप ने ग्रीनलैंड पर कब्जा करने की बात छेड़ दी थी। ट्रंप ने साफ कह दिया था कि अगर किसी देश ने ग्रीनलैंड को हासिल करने की कोशिश का विरोध किया तो उसे अमेरिकी टैरिफ का सामना करना पड़ेगा। और इस बयान ने अमेरिका और यूरोपीय देशों के बीच तनाव को चरम पर पहुंचा दिया था। ऐसा लग रहा था कि एक नया व्यापार युद्ध यानी कि ट्रेड वॉर शुरू होने वाला है, लेकिन दावोस सम्मेलन में अचानक से बाजी पलट गई है। जो ट्रंप कल तक तेवर दिखा रहे थे, उनके सुर अचानक से नर्म पड़ गए हैं। उन्होंने न सिर्फ ग्रीनलैंड के लिए बल प्रयोग से इनकार किया, बल्कि यूरोपीय देशों पर 10% टैरिफ लगाने की धमकी भी वापस ले ली। आखिर रातों रात ऐसा क्या हुआ? जानकारों की माने तो ट्रंप के इस यू टर्न के पीछे यूरोप का वो ट्रेड बाजुका है जिससे खौफ में अमेरिका को सोचने पर मजबूर कर दिया। ट्रेड बाजुका कोई तोप या मिसाइल नहीं, बल्कि यूरोपीय संघ का एक बेहद शक्तिशाली आर्थिक हथियार है। तकनीकी भाषा में इसे एंटी कोऑपरेशन इंस्ट्रूमेंट कहा जाता है। इसे आप यूरोप का ब्रह्मास्त्र मान सकते हैं। जब कोई देश अपनी ताकत के दम पर ईयू के किसी सदस्य देश या वहां की कंपनियों को दबाव बनाने की कोशिश करता है, तो जवाब में इस हथियार का इस्तेमाल किया जाता है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने इसे ट्रेड बाजुका का नाम दिया था, क्योंकि इसकी मारक क्षमता बहुत गहरी है और यह हथियार सीधे तौर पर सामने वाले देश की आर्थिक व्यवस्था पर हमला करता है। और इसके तहत ईयू उस देश से आने वाले सामानों और सेवाओं के आयात निर्यात को पूरी तरीके से रोक सकता है या सीमित कर सकता है। इतना ही नहीं, यह हथियार विदेशी निवेश पर भी लगाम लगा सकता है। तो ट्रेड बाजुका से क्यों डर रहा है अमेरिका? दरअसल ट्रंप एक व्यापारी भी हैं और वो जानते हैं कि यूरोप से पंगा लेने का मतलब क्या हो सकता है। अगर ईयू इस बाजुका का ट्रिगर दबा देता है तो अमेरिका अर्थव्यवस्था को करारा झटका लग सकता है और इस कार्रवाई का सबसे भयंकर असर तो अमेरिकी कंपनियों पर ही होगा, जो 450 मिलियन यानी कि 45 करोड़ ग्राहकों वाले विशाल यूरोपीय बाजार से दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो सकते हैं।